नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। जैसे कि हमें पता है कि 10वीं की परीक्षाएं महाराष्ट्र बोर्ड की अभी भी समाप्त हुई हैं। उन परीक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुभव कैसा रहा, ये जानने के लिए आज हमारे साथ दो विद्यार्थी हैं, गौरव और धीरज। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि एसएससी में उनकी परीक्षा को लेकर उनका अनुभव कैसा रहा। तो धीरज और गौरव, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि कोविड के बाद ये पहला मौका था कि जब बोर्ड एग्ज़ाम व्यवस्थित तरीके से लिया गया है, क्योंकि इसके पहले सेल्फ सेंटर हुआ है और एक बार तो परीक्षा भी नहीं हुई थी। ऐसे ही रिज़ल्ट बना दिया गया था। तो इस बार बोर्ड सेंटर को लेकर आप लोगों के अंदर क्या भय क्या था, वो आप मुझे शेयर कीजिए। यस सर एग्जैक्टली सर 8 और 9 में हमने मतलब सर 8 और 9 में स्टडी नहीं हुआ सर, पढ़ाई मतलब ऑनलाइन चल रहा था। तब जब ऑनलाइन, अब 10वीं में हम लोग 10वीं में डायरेक्टली ऑफलाइन आए। ऑफलाइन फिर सब हवा बनाने लगे कि 10वीं है, बोर्ड है, सब पढ़ो, हवा बना दिया और सेंटर लगेगा। सेंटर सर मतलब सर जैसे एग्ज़ाम में सेंटर आया तो हम लोग पहला एग्ज़ाम देने गए, तो एग्ज़ाम में नर्वसनेस थी, थोड़ा गए पहला एग्ज़ाम दिए, उसके सर नर्वसनेस निकल गई। जैसा कि सर सेम जैसा हम लोग स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, क्लासेज में एग्ज़ाम देते हैं, सेम वैसा ही था सर, कुछ ज़्यादा नहीं था। आप क्या कहना चाहेंगे सेंटर के? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत में हम लोगों को सभी लोगों ने डरा दिया था कि बोर्ड है, 10th है, पूरा बुक आने वाला है, ऐसा है, टफ एग्जाम रहता, सबने ऐसा बोला था। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ रहता नहीं है। जो भी मतलब जितने भी 10th के विद्यार्थी हैं, अगर उनसे हम लोग एक्सपीरियंस पूछे जाए तो सब लोग यही बोलेंगे कि नॉर्मल एग्जाम होता है जो हम लोग स्कूल में देते हैं, वही नेचुरल बस एग्जाम है, लिखना है और कुछ नहीं। और बस हम लोग के पास यही एडिशनल चीज़ रहता है कि मतलब हम लोग दूसरे स्कूल में जाके देते हैं, बाकी और कुछ मतलब डरने वाली बात तो सिंपल सी बात ये कही जाए कि आप बोर्ड सेंटर को लेकर बिल्कुल डरिए मत। यस सर, ये एकदम नॉर्मल जगह है, घर जैसी जगह है, स्कूल जैसी जगह है, क्लासेस जैसी जगह है। चलिए अब आपकी जर्नी पर बात करते हैं कि 10वीं के, अब जैसे नए विद्यार्थी 10वीं के जा रहे हैं, 10वीं को लेकर उनके अंदर डर भरा जा रहा है, अरे 10th है, बोर्ड है, ऐसा है वैसा है। तो आपके 10वीं की जर्नी कैसी रही है, जानने के लिए हम चलेंगे। धीरज, आप बताइए आपकी शुरुआत कैसे हुई? सर मेरी शुरुआत तो जून में हुई थी। हम लोग स्कूल जाना शुरू किए थे, और जब स्कूल हम लोग गए, शुरुआत के 10 दिन जब गए तो हम लोग को समझ में आया कि स्कूल में प्रॉपर जो टीचर्स मतलब पढ़ा तो रहे हैं, बट उनके पास टाइम कम है और पोर्शन ज़्यादा है, तो उनको कोर्सेज भी कंप्लीट करना है। तो हम लोग को लगा कि हम लोग की कहीं ना कहीं प्रिपरेशन हम लोग की थोड़ी आधी अधूरी बच जा रही है। तो हम लोग ने उसके कारण हम लोग ने एक एडिशनल कोचिंग क्लासेस लिया, ज्ञानोदय क्लासेस। यहाँ का मतलब यहाँ के टीचर्स के पास बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी है, 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो सर जब यहाँ मतलब ज्ञानोदय क्लासेस ही आपने वाकोला में क्यों चुना? क्योंकि सर यहाँ पे जो भी एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग ने बहुत सारे एसएससी स्टूडेंट से मिले, सभी ने हम लोग को यही रिकमेंड किया कि आप ज्ञानोदय क्लासेस जाइए, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है और वहाँ के टीचर्स जो पढ़ाते हैं एकदम मतलब क्लियरली कट टू कट पढ़ाते हैं, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। जो भी टॉपिक है टॉपिक पढ़ाते हैं। तो गौरव भाई, आपने भी क्लासेस लिया था? सर स्टार्टिंग जून से तो मतलब स्कूल जाता था, पर स्टार्टिंग से क्लासेस नहीं लिया था सर। क्लासेस मैंने ना दिसंबर से लिया, ज्ञानोदय क्लासेस। तो मतलब शुरुआत में आपने कोचिंग क्लास नहीं लिया, तो दिसंबर से ज्वाइन करने पे आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? सर स्टार्टिंग से एक्चुअली सर क्लासेस में मैं स्कूल जाता था, स्कूल से करता था, मेहनत करता था कि हाँ कर सकता हूँ, पर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि सर थोड़ा दिक्कत आ रहा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है सर। स्कूल के टीचर्स ना डाउट प्रॉपर क्लियर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास समय नहीं था, पोर्शन ज़्यादा था, समय नहीं था, इसकी वजह से सब बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो धीरे धीरे फिर सर मेरा दोस्त धीरज बोला कि ज्ञानोदय क्लासेस बेस्ट है, और मेरे बाकी सब जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट थे उन्होंने भी बताया ज्ञानोदय इस मतलब वाकोला में सबसे बेस्ट क्लासेस। मतलब 3 महीने में आपकी एसएससी की तैयारी अगर कोई करा सकता है तो आप इस क्लासेस में चले जाइए। यस सर। ओके, तो अब जब शुरुआत हो गई तो क्लासेस ज्वाइन करने के बाद क्लासेस से आपको किस तरह के बेनिफिट्स लाभ मिलने लगे? सर सबसे पहली बात, जब हम क्लासेस में आए तो हमको मतलब खुद से सोचना नहीं पड़ रहा था 10th के बारे में, क्योंकि हमको सब मतलब क्लास से गाइड किया जा रहा था, इस वे में आप पढ़िए। मतलब जो भी योजनाएं थी 10th के एग्जाम के लिए वो हम लोग को क्लास से दिया जा रहा था, हम लोग को बस उसको फॉलो करना था। अगर हम बस फॉलो करना था। और यहाँ पे कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह भी हुए थे? यस सर, जब मैं दिसंबर से आना चालू किया सर, यहाँ एक लेक्चर हो रहा है, फिर उसके अगले दिन टेस्ट सीरीज। यहाँ टोटल मैं 50+ टेस्ट सीरीज दे चुका हूँ सर। तो यहाँ यस सर, टेस्ट सीरीज से आपको लाभ हुआ? यस सर, लाभ बहुत हुआ सर, वरदान एक साबित हो गया सर। टेस्ट सीरीज देने के बाद सर एग्जाम में ऐसा बैठने का तो एकदम ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा सर। मतलब बोर्ड एग्जाम में बैठ के ऐसा लग रहा था मैं क्लासेस का पेपर लिख रहा हूँ। यस सर, क्लास का पेपर लिखा सर, सब ईजी था।
ओके तो जो लेक्चर वगैरह यहाँ होते थे क्लासेस के, तो लेक्चर वगैरह में टीचर वगैरह आपके डाउट्स निकालते थे प्रॉपर? यस सर, पर्सनली अगर टीचर्स बोलते थे अगर तुम्हारा लेक्चर में अगर तुम लेक्चर में सेमलेस फील कर रहे हो डाउट पूछने में, तो आप मतलब लेक्चर के बाद में पर्सनली आके भी पूछ सकते हो। और हर एक टीचर्स ने, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो या फिर लैंग्वेजेस हो, हर एक विषय में हम लोग को मतलब प्रॉपरली डाउट क्लियर किया गया था। गौरव भाई अभी इंटरव्यू शुरू होने के पहले कह रहे थे कि साइंस को लेकर बहुत पैनिक थे, तो साइंस को लेकर क्लासेस का अनुभव क्या था? सर इधर साइंस के जो टीचर है सर, पहले तो साइंस मेरे को समझता नहीं था, पर धीरे धीरे समझने की कोशिश किया। पर सर स्कूल में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, पर फिर बाद में सर धीरे जब मैं ज्वाइन किया 11वीं तक क्लासेस, यहाँ के टीचर, साइंस के टीचर इतने बढ़िया हैं कि सर समझ में आता है, कोई भी डाउट रहता है, जितना पीछे का मेरे बैकलॉग से मैं यहाँ के साइंस के टीचर से पूछा, पर्सनली मिल के पूछा कि हाँ बताइए मुझे, उन्होंने मुझे गाइड किया, पर्सनली गाइड किया, हाँ ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, जो भी बैकलॉग था सब क्लियर किए। मैथ्स को लेकर धीरज भाई आपका क्या राय है? क्लासेस में मैथ्स को लेकर किस तरह? सर मैथ्स के लिए हमारे जो टीचर्स थे उनके पास सर 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 23 ईयर्स से मैथ्स पढ़ा रहे हैं। सर मैथ्स के उनको हम बोल सकते हैं कि वो मैथ्स के महारथी हैं। और सर वो जिस वे में मैथ्स पढ़ा रहे थे मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, वो मतलब जो भी अगर मैथ्स पढ़ाने आ रहे हैं तो मैंने हर जगह नोटिस किया, मतलब स्कूल में नोटिस किया, टीचर्स आकर डायरेक्ट टॉपिक पे मतलब टॉपिक ही पढ़ाने लग जा रहे थे। बट हमारे यहाँ पे क्लास में ये किया गया कि सर ने पहले मतलब जो 8-9 का बेस था उसको सबसे पहले सर रिवाइज करवाते थे, फिर मतलब उसके बाद फिर मैथ्स करवाएं, और मैथ्स करवाने के बाद हम लोग को डेली होमवर्क मिलता था, जो मतलब डेली मैथ प्रैक्टिस आप ज़बरदस्त तरीके से करते हैं? प्रैक्टिस ज़बरदस्त तरीके से हुआ था सर मैथ्स का। बहुत बढ़िया है। लैंग्वेजेस वगैरह भी आपके बढ़िया गए हैं इस बार? यस सर, लैंग्वेजेस वगैरह ठीक गए हैं? यस सर, लैंग्वेजेस ठीक गए, क्योंकि सर लैंग्वेजेस में हम लोग को यहाँ पे क्लास में प्रॉपरली जो प्रिपरेशन करवाया गया था, क्योंकि सर वो राइटिंग स्किल हो या फिर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो। ग्रामर वगैरह किया गया था? यस सर, ग्रामर हम लोग को पर्सनली करवाया गया था, सुबह 6 बजे बुलवा के सर उसका 6 बजे लेक्चर रखा गया था। सवेरे 6 बजे क्लासेस? यस सर, मतलब अगर हम वाकुला में देखने जाए तो कोई भी ऐसा क्लास नहीं है जो 6 बजे अपना क्लास ओपन रखे, बट सर हमारे क्लास में हमको 6 बजे बुला के ग्रामर पढ़वाया गया था। बहुत बढ़िया है, आप लोगों का अनुभव जान के बड़ी खुशी हुई। बस एक आखिरी प्रश्न है कि नए विद्यार्थियों के लिए आप क्या सुझाव देंगे बहुत ही छोटे में? सर हम यही सुझाव देंगे कि अगर उनको क्लासेस कोई भी जाना है तो उनके पास एक ही ऑप्शन रखी है, वो कि ज्ञानोदय क्लासेस, क्योंकि सर इनके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा खासा है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है। और सर यहाँ के जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छा मतलब पढ़ाते हैं। और जो भी साइंस हो, स्पेसिफिकली मैं साइंस के लिए बात करूँगा क्योंकि मेरे को साइंस काफ़ी पसंद है। और यहाँ पर सर साइंस का मतलब जो भी है यहाँ पर नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके दिया गया था, ताकि जो एग्ज़ाम के पहले हम अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। गौरव भाई, ओवरऑल अगर क्लासेस को बगल में रख दिया जाए तो विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है? सर विद्यार्थियों के लिए मतलब यही तो मैं बोलूँगा कि सर क्लासेस अगर उसको 10वीं की अपना पढ़ाई ज़बरदस्त करना है तो वो स्टार्टिंग से ही क्लासेस ज्वाइन कर ले। मतलब मैंने कहा बगल में रख दीजिए, लेकिन बगल में नहीं रखना है। Yes, sir. अगर आप 10वीं देने जा रहे हैं, SSC बोर्ड देने जा रहे हैं, तो आप अकोला में ज्ञानोदय क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। वहीं से इनका कहना है कि हमारा भी भला हुआ है और आपका भी हो सकता है। Yes, sir. तो धीरज और गौरव बहुत बहुत धन्यवाद। और रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर करें और भविष्य में आप कुछ न कुछ एक बड़ी तरक्की और एक बड़ा स्थान हासिल करें। Yes, sir. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।